अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद नवाज़ और आप देख रहे हैं अपना अर्ज़ मुक़द्दस। कल से मलिक रियाज़ की ट्वीट पर एक हंगामा बरपा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मलिक रियाज़ डट गए हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि मलिक रियाज़ सिर्फ अपने बिजनेस को बचा रहे हैं और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि पिछली उम्र में इंसान सुधर जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हालात नज़र आ रहे हैं या जो अंडर कवर चीज़ें चल रही हैं उनको देखकर आपको क्या लगता है? सबसे पहले 6 जजेस वाला मामला सामने आया, उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार डट गए और उनके बेबाक फिक्रों के जवाब में फैसल वावडा को छोड़ा गया अपने दिफा के लिए। जब फैसल वावडा से बात न बनी तो बाकी जितने भी रिजर्व लोग थे उनको भी छोड़ दिया गया, और जब बात तब भी न बनी तो फिर अपने बड़े बड़े तजिया कारों के ज़रिए इमरान खान को पैगामात भिजवाने लगे कि हमसे सुलह कर लें, हम भी आपको माफ़ करते हैं, आप भी हमें माफ़ कर। लेकिन बात अब भी न बनी तो फिर आखिर में अपने चंद सिलेक्टेड किस्म के लोग जो हैं इनके मीडिया में, उनके ज़रिए मार्शल लॉ की धमकियाँ लगवाई गई, जिसमें वाज़ह कहा गया अगर इमरान खान और जजेस पीछे ना हटे तो फिर मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। ये इनडायरेक्टली पैगाम था, और ये मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया पर बैठे हुए लोग कह रहे हैं। और आपको पता है कि आजकल नेशनल मीडिया पर कौन लोग बैठते हैं? ज़ाहिर बात है वही बैठते हैं जो अच्छे बच्चे होते हैं। एक तरफ ये सब कुछ चल रहा था और दूसरी तरफ इमरान खान के ऊपर जितने भी बोगस केसेस बनाए गए वो आहिस्ता आहिस्ता वफात पाने लगे, और फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने तई पिद्दी का शोरबा बनते हुए निजी महफिलों में लोगों की ब्रेन वॉशिंग करते हुए बिल्कुल वाज़ह और साफ अल्फाज में कहते हैं कि फ़ौज तो इमरान खान को इस बार नहीं आने देगी, और बाज़ जगहों पर तो इमरान खान को सजाए मौत या उम्र कैद की अफवाहें और धमकियाँ भी उड़ाई जाती हैं। और ऐसी ही अफवाहें और धमकियाँ उड़ाने में बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो ये था सारा दबाव और प्रेशर जिसका इमरान खान ने कहा था कि ये असाब की जंग है और मैं इन सब से बेहतर लड़ूंगा। और ये मलिक रियाज़ इसी असाब की जंग में टूटने वाले पहले बंदे थे और शिकस्त खोरदा भी कहलाए। मलिक रियाज़ की ज़ात और उनके माजी के बारे में बात नहीं करते, वो आप सब जानते हैं। आपको ये भी पता होगा कि मलिक रियाज़ का माजी कैसा है, उनके तल्लुकात किसके साथ है, उनका कारोबार किस किस्म का है, ये आप सब जानते हैं। तो इस हिसाब से मलिक रियाज़ ये डटने वटने वाले लवाजमात से बिल्कुल पाक है, और वो कारोबारी हैं। कारोबार का सबसे जो बड़ा सूल होता है कि आने वाले वक्त को बांप लेना। तो मलिक रियाज़ ये बांप क्या कि आने वाला वक्त इमरान खान का है, और भलाई इसी में है कि इसको कबूल कर लिया जाए, नहीं तो इमरान खान इस बार किसी को भी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों आप देखिएगा, थोड़ी ही देर में कुछ दिनों के बाद आपको बड़े बड़े नाम ऐसी बयानात देंगे, ऐसी ट्वीट करते नजर आएंगे। मलिक रियाज़ सिर्फ पहला अंडा था, और सियाने लोग कहते हैं कि पहला अंडा टूटना ही मुश्किल होता है, और इंशाअल्लाह ताला वो रोशन सुबह आने वाली है जिसका मैं जिक्र अक्सर अपनी वीडियोज़ में करता रहा हूँ। और मुझे पूरा यकीन था और पूरी उम्मीद थी कि वो सुबह ज़रूर आएगी, और मुझे अब लग रहा है कि वो सुबह बहुत जल्द आने वाली है। खुश रहें, ईमान वाली ज़िंदगी पाएँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।